राना साहब, आप तो बहुत खुश होंगे कि ये खान साहब के जो साहबजादे हैं वो नहीं आ रहे, बकौल शेर अफजल मरवत साहब के ये एक शोशा छोड़ा गया है। तो आपकी जो गवर्नमेंट थी, मतलब ये बात तो गलत नहीं है ना कि एक टॉक शोज की आपको ज़रूरत पड़ी, अलग अलग गुजरा आए, उन्होंने बताया ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप आएंगे तो। कुछ लोग कह रहे हैं हम वेलकम करेंगे, फिर पार्टी पे फिर जाहिर है साद रफीक साहब आपको पता है बड़े नजरियाती, वो तनकीद करते हैं फिर अपनी खुद की पार्टी पे कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये कल को आपके साथ भी होगा। So, मतलब there is this sense of nervousness in the government. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो वुज़रा हैं वो टॉक शो में आके उन्होंने कोई सलमान और कासिम के ऊपर बयान नहीं दिए, उनको टॉक शो पे बुलाया गया और फिर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया जिसको जो लग रहा था। और देखें, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई नर्वसनेस नहीं है। जिस तरह अभी मरवत साहब बता रहे थे कि ट्रक की बत्ती के पीछे पीटीआई लगाती है, तो अब आप अगर सिर्फ पिछले 2-3 साल निकाल के देख लें तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया पीटीआई ने। पहले एब्सोल्युटली नॉट की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर उसी अमेरिका को जाके उसी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, फिर कहा कि ट्रंप आने वाला है, वो ट्रक की बत्ती चला दी, फिर इन्होंने कहा कि फाइनल कॉल है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अब ये कह रहे हैं कि कासिम और सलमान आएंगे तो कोई तूफान आ जाएगा, तो आ जाएं, वो आ भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, वो ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। जो हकीकत तो लोगों को जानने की जरूरत है वो ये है कि खान साहब को करप्शन के ऊपर सजा है, वो कोई सियासी कैदी नहीं है। चोरी का पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने यूके की ने पकड़ के वापस किया, उसकी एडजस्टमेंट और अदालती सजा है उनको। तो ये तहरीक चलाएं या ना चलाएं या ये पीक पे ले जाएं एहतजाज को, उससे खान साहब रिहा नहीं होने वाले। नहीं तो आप लोग भी तो कहते हैं ना मुज़ाकरात की मेज पर आओ और सारा, तो आप लोग भी इसीलिए कहते हैं अगर वो रिहा नहीं होना उनको मुज़ाकरात की मेज पे भी आके, तो व्हाई द ऑफर फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, हमारा तो फिर आप क्यों ऑफर कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह है ना। ऑपोजिशन का क्या रोल होता है? ऑपोजिशन का रोल होता है हुकूमत को आईना दिखाना, उसकी कारकर्दगी पे तनकीद करना, कोई अल्टरनेटिव रास्ता दिखाना, और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेनेट का है, आपके पास असेंबली का है, कायमा कमेटी में, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस 0/0 है। अगर कौम के इश्यूज हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का इजलास है नेशनल असेंबली में, तो हमने इनको दावत दी एज अ जमात कि आप आए उसमें शामिल हो। दहशतगर्दी का मामला है, ये नहीं आए क्योंकि इन्होंने खान को पैरोल पे रहा कराना था। इसी तरह जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, DGISPR की ब्रीफिंग थी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की ब्रीफिंग थी, हमने कहा आप आए इसके अंदर शामिल हो। इन्होंने कहा हमने नहीं आना क्योंकि हमने खान को पैरोल पे रहा कराना है। तो अब ये जो है फिर ये खतो खताबत भी शुरू कर देते हैं। मतलब आपसे वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि आप पैरोल पे रिहा कर दें खान साहब को, एक अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करें। नहीं, हम इनको ये कह रहे हैं, नहीं, हम इनको ये कह रहे हैं, एज आपने पूछा ना हम क्यों कहते हैं कि बातचीत करो, क्योंकि हम समझते हैं ऑपोजिशन का बड़ा कलीदी किरदार है और एज अ जमात हम उनको वो अहमियत भी देते हैं। मैं समझ गई, आपने उसका जवाब फरमाया, लेकिन आपने कहा कि ये लोग आपसे ये तकाजा करते हैं कि खान साहब की पैरोल पे रिहाई को, इसलिए कि बड़े बड़े इश्यूज को एक पैरोल की रिहाई से मशरूत कर देते हैं। ये है एक कल्ट के लीडर की कैद में है, इनकी रूहें आजाद नहीं है, ये मुल्की मफादात के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते। तो आप रिहा कर दें, पैरोल पे क्या जा रहा है? हमने तो नहीं रिहा करना ना, अदालती कैदी हैं, करप्शन की सजा है, अभी बड़ा लंबा अरसा है। तो ये मेरे ख्याल से ये अभी लंबा अरसा है, बड़ा लंबा अरसा है। तो वो जब तक ये अपनी जाती सियासत जो खान साहब ने जो कैद की हुई है अपनी जमात, क्योंकि ये और कोई बात नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हमने जी सड़कें बंद करनी है, अगर इससे पहले कुछ बेल हो जाए, कोई अदालत से कोई रिलीफ मिल जाए, आप उसके बावजूद प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि लंबा अरसा है? नहीं, देखें, अदालत तो हाई कोर्ट उनको उनकी सजा माफ भी कर सकती है, कर सकती है, तो नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है। अगर वहां से कुछ होता है तो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, वो तो अदालती मामला हैं। लेकिन आज अदालत ने 14 साल की सजा दी हुई है जो वो काट रहे हैं। तो ये कोई वो जो ये ड्रामा करते हैं, अभी भी जो जमाइमा बीबी ने भी जो ट्वीट की कि जी गिरफ्तार कर लेंगे कासिम और सलमान को, भी क्यों करेंगे गिरफ्तार? राणा साहब ने कहा है ना, राणा सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर वो कानून हाथ में लेंगे, अगर कोई भी करेंगे ना, कुछ नहीं कहा कि हम कानून हाथ में लेंगे। बेटों ने भी नहीं, वो उन्होंने आके कहा ना, ये लोग यही बिल्डअप कर रहे हैं कि वो आके, इनसे तो चली नहीं तहरीक, तो अब कासिम और अगर सलमान पे बात आ गई है कि उन्होंने आके तहरीक चलानी है तो फिर सुलाई कर ले, बताएं, फिर सुलाई कर लो।